चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, FRO का मतलब समझिए फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, है ना। FRO का मतलब क्या होगा? फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, है ना। शॉर्ट में हम लिख दिए एक्सेसरी ग्लैंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स, है ना। मादा प्रजनन तंत्र का सहायक ग्रंथि, मादा प्रजनन तंत्र का सहायक ग्रंथि, जिसमें सबसे पहला है मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड को हम साधारण तौर पे मिल्क ग्लैंड भी कह सकते हैं। मेमरी ग्लैंड को साधारण तौर पे कौन सा ग्लैंड कह सकते हैं? मिल्क ग्लैंड कह सकते हैं। समझ में आ गई बात? मिल्क ग्लैंड तो नाम से स्पष्ट है। मेमरी ग्लैंड यानी मिल्क ग्लैंड, ये क्या करता है? जब बच्चा का जन्म हो जाता है, फंक्शनल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यहाँ हमने लिखा फंक्शनल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, जैसे बच्चा का जन्म होता है ये मेमरी ग्लैंड को पता चल जाता है, ये तुरंत सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होकर के माँ के स्तन में ये दूध का निर्माण कर देता है ना। माँ का स्तन में ये दूध भेज दिया, बच्चा जो है कि माँ का दूध पी लेता है, बच्चा संतुष्ट। समझ में आ गई बात? जब बच्चा का जन्म जब तक नहीं होता है तो माँ के स्तन में दूध नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये मेमरी ग्लैंड जो है, ये सहायक ग्रंथि जो है, मिल्क ग्लैंड जो है, ये सक्रिय नहीं रहता है। और एक बात और ख्याल रखेंगे, बच्चे को जन्म के आधे घंटे बाद से ही माँ का दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चा जो है तंदुरुस्त रहता है। समझ में आ गई बात? पहले ज़माने में हमारी चाची लोग क्या करती थी, बच्चे को जो है वो रुई भिंगा करके और उसमें थोड़ा पानी देती थी या थोड़ा चीनी मिला करके बच्चे को रुई में डाल के मुँह पर देती थी। वो सब बहुत सारा बीमारी का जड़ था, इसीलिए जो उस सब पर ध्यान नहीं देना है ना। अभी भी चाची सब, दादी सब कहेगी कि ऐसा करो, तो ये सब नहीं करना है एकदम फटाक से, क्योंकि मेमरी ग्लैंड तुरंत सक्रिय है और बच्चा दूध पिएगा तो माँ के शरीर में दूध बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, एक मेमरी ग्लैंड हो गया। दूसरा जो है वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड दो भाग होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड का। तो कौन कौन भाग होता है इसको देखिए आप। वेस्टिबुलर ग्लैंड में सबसे पहला होता है पारायूरेथ्रल ग्लैंड। पारायूरेथ्रल ग्लैंड, देखिए इसको हम लिखते हैं, है ना, पारा, PARA, पारायूरेथ्रल, URETHERAL, है ना, पारायूरेथ्रल ग्लैंड, GLAND। नाम से स्पष्ट है पारायूरेथ्रल ग्लैंड। ये जैसे यूरेथ्रल ग्लैंड है तो ज़रूर है ये यूरेथ्रा के पास होगा। ठीक है, तो यह कितना कैसा होता है? यह बहुत ही छोटा होता है, यह बहुत ही, है ना, यह बहुत ही छोटा होता है। आप इसको लिख सकते हैं, यह बहुत ही छोटा होता है और संख्या में क्या होता है? असंख्य होता है। और कितना होता है? असंख्य होता है ना। एक दो नहीं होता है, असंख्य होता है, इसको हम गिन नहीं सकते, इतना ज़्यादा होता है। पारायूरेथ्रल ग्लैंड ये बहुत ही छोटा होता है और असंख्य होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये जो है यह, है ना, यूरेथ्रल, URETHERAL, यूरेथ्रल ओरिफिक, यूरेथ्रल ओरिफिक, है ना। मादा के भलवा में दो छिद्र होता है, ठीक ना। इसमें दो छिद्र होता है, ये ऊपर वाला यूरेथ्रल होता है और नीचे वाला वेजिनल होता है। ठीक है, नीचे वाला वेजिनल, आप पिछला वीडियो देखिएगा तो उसमें आपको पता चलेगा ये यूरेथ्रल, ठीक है, URETHERAL, है ना। ये यूरेथ्रल ओरिफिक है, ये वेजिनल ओरिफिक है। इस यूरेथ्रल ओरिफिक के द्वारा क्या होता है? पेशाब निकलता है, मूत्र निकलता है। और इस वेजिनल ओरिफिक के द्वारा क्या निकलता है? संतान की उत्पत्ति होती है ना। ये मादा का जनन अंग है, ये क्या है? मूत्र मार्ग है। समझ में आ गई बात? इसके द्वारा पेशाब निकलता है और इससे संतान की उत्पत्ति होती है। तो पारायूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ होता है? ये बहुत ही छोटा होता है और असंख्य होता है। असंख्य मतलब बहुत सारा, और यह यूरेथ्रल ओरिफिक के पास होता है ना। समझ में आ गई बात? ये कहाँ होता है? यूरेथ्रल ओरिफिक के पास होता है, बिल्कुल समीप होता है। ठीक है, और असंख्य होता है, एक दो नहीं होता है। और यह जो है किसके जैसा होता है? यह मेल के, यानी पुरुष के, मेल के, है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होता है। PROSTATE, प्रोस्टेट ग्लैंड। स्पेलिंग इसीलिए बोलते हैं कि
ताकि आप अगर नहीं भी इस पे देख पा रहे हैं तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं, समझे ना। यह किसके जैसा होता है? मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के जैसा होता है ना। यह मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होता है। तो मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है बाबू रे? मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड होता है क्या है कि ये गाढ़ा द्रव का निर्माण करता है ना। लेकिन यह जो है मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होता है, लेकिन यह कम गाढ़ा द्रव का निर्माण करता है। ठीक है, कितना कम गाढ़ा द्रव का निर्माण करता है, समझे। यह कम गाढ़ा द्रव का निर्माण करता है। ये तो हुआ आपको पारायूरेथ्रल ग्लैंड। और एक होता है ना बार्थोलिन ग्लैंड, है ना। इसको आप लिख सकते हैं बार्थोलिन, BARTHOL, है ना, IN, बार्थोलिन ग्लैंड। ये बार्थोलिन ग्लैंड ये क्या करता है? यह एक जोड़ा होता है। कैसा होता है? एक जोड़ा होता है और बड़े आकार का होता है। ये तो बहुत छोटा होता है। यह कितना होता है संख्या में? एक जोड़ा होता है। यह एक जोड़ा होता है, यानी 2 पीस होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा आकार का होता है। समझ में आ गई बात, है ना। यह एक जोड़ा होता है और यह कहाँ रहता है? ये देखिए, ये यूरेथ्रल ओरिफिक के पास होगा ऊपर वाला में, और ये जो है ये वेजिनल ओरिफिक के पास। यह वेजिनल, VAGINAL, वेजिनल ओरिफिक, ORIFIC के नज़दीक होता है। ठीक है, कहाँ होता है? वेजिनल ओरिफिक के नज़दीक होता है। समझ में आ गई बात। और यह मेल के कॉपर ग्रंथि के समान होता है। यह मेल के कॉपर, COWPER, कॉपर ग्लैंड के समान होता है। किसके समान होता है? कॉपर ग्लैंड के समान होता है। तो कॉपर ग्लैंड के समान होता है, तो यहाँ पर जो इससे जो द्रव निकलता है, ये जो बार्थोलिन ग्लैंड जो है, जो द्रव को का निर्माण करता है, वो द्रव क्या करता है? बार्थोलिन ग्लैंड से जो द्रव निकलता है, इसके द्वारा जो ग्लैंड से, इसके द्वारा गाढ़ा द्रव का निर्माण होता है ना। कैसा द्रव का निर्माण होता है? गाढ़ा द्रव का निर्माण होता है। और ये गाढ़ा द्रव क्या करता है? जो कि ये गाढ़ा द्रव क्या करता है? जो कि, है ना, कॉपुलेशन तो आप समझ रहे होंगे, मैथुन, है ना। मैथुन के समय, जो कि मैथुन के समय, कॉपुलेशन के समय चिकनाहट उत्पन्न करता है। चिकनाहट उत्पन्न करता है। और चिकनाहट उत्पन्न करता है जिससे क्या होता है? सेक्सुअल क्रिया आसानी तरीके से हो जाती है। समझ में आ गई बात। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या होता है? यह एक जोड़ा होता है। कितना होता है? एक जोड़ा होता है। और यह वेजिनल ओरिफिक के नज़दीक होता है, बिल्कुल वेजिनल ओरिफिक के नज़दीक होता है। यह मेल के कॉपर ग्लैंड के समान होता है। यह मेल के कॉपर ग्लैंड के समान होता है। इसके द्वारा गाढ़ा द्रव का निर्माण होता है, जो कि कॉपुलेशन के समय क्या होता है? चिकनाहट उत्पन्न करता है। समझ में आ गई बात। तो आपको अगर कॉपर ग्लैंड के बारे में आपको पता नहीं है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में पता नहीं है, आप जाइए चैनल पर, आप खोजिए, स्पष्ट लिखा हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में, कॉपर ग्लैंड के बारे में हमने वहाँ डिटेल में बताया। आप उसको देख लीजिए और इसके बाद सीखिए, तो आप जान पाए कि एसेसरी ग्लैंड कितना प्रकार होता है। 2 प्रकार का होता है। एक मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम मिल्क ग्लैंड कहते हैं, जो कि कब काम करता है? बच्चे के जन्म के बाद काम करना शुरू कर देता है, और बच्चे को जन्म के आधे घंटे बाद माँ का दूध पिलाना चाहिए। और दूसरा होता है वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको हम पारायूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। यह बहुत ही छोटा होता है और असंख्य होता है। संख्या में कितना होता है? असंख्य होता है। और यह यूरेथ्रल ओरिफिक के नज़दीक होता है। कहाँ होता है? यूरेथ्रल ओरिफिक के नज़दीक होता है। समझ में आई बात ना? यूरेथ्रल ओरिफिक के नज़दीक, हाँ, जिसके द्वारा पेशाब निकलता है, वहाँ पर ये रहता है। और यह मेल के प्रोस्टेट ग्लैंड के समान होता है, मेल के पुरस्थ ग्रंथि के समान होता है। और इससे क्या होता है? कम गाढ़ा द्रव का निर्माण होता है। हाँ, बार्थोलिन ग्लैंड क्या है? यह एक जोड़ा होता है।
यह वेजिनल ओरिफिक के नज़दीक होता है। वेजिनल ओरिफिक यहाँ देख लीजिए आप के नज़दीक होता है। यह मेल के कॉपर ग्रंथि के समान होता है, कॉपर ग्लैंड के समान होता है। इसके द्वारा गाढ़ा द्रव का निर्माण होता है जो कि कॉपुलेशन के समय चिकनाहट उत्पन्न करता है, मादा की योनि में चिकनाहट उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है सेक्सुअल क्रिया में आसानी होती है। इसको आप लिख लीजिए और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में होगा। फिलहाल इसको उतारिए आप।